हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल में, और वो ये है कि आईटी कंपनीज में कितने और किस तरीके के अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, क्या उनका काम होता है, किस डेजिग्नेशन में कितनी जॉब्स होती हैं, अप्रॉक्सीमेट क्या सैलरी रेंज रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें किस डेजिग्नेशन के लिए, किस प्रोफाइल के लिए क्या क्या आना चाहिए। कुछ डिस्क्लेमर है यहाँ पे। पहला डिस्क्लेमर ये है कि जो मैं आपको डेजिग्नेशन फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा हूं, मे भी हो सकता है आपके वहां पे या कहीं और वो डेजिग्नेशन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर काम मोर ओवर सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो है उसे। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला डेजिग्नेशन है हमारा और जो सबसे इंपॉर्टेंट, और अगर कोई भी चीज क्वालिटी वाली है तो ऑब्वियस सी बात है, रूल यही बोलता है कि उसकी सप्लाई हमेशा कम होती है अगर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो जो सबसे पहला डेजिग्नेशन है वो एक्चुअल में होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट का, या फिर कुछ जगह पे हम लोग उसको, कुछ कंपनीज में हम लोग उसको टेक्निकल आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिर टेक्निकल आर्किटेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये एक वो प्रोफेशन होता है जो सबसे ज्यादा, अगर आप बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाला आदमी होता है, या फिर एम्प्लॉय होता है एक कंपनी के अंदर। एक ऐसा जना जिसके पास हर कोई अपनी हर रिक्वायरमेंट के लिए जाता है और वो सबको उसका सॉल्यूशन देता है। अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो एक वो एम्प्लॉय या वो डेवलपर भी आप बोल सकते हैं इसे, पर डेवलपर एक्चुअल में छोटा वर्ड हो गया यहां पे, कि अगर आप उसको बोलें कि अपने कंपाइलर्स बनाने हैं, आप उसको बोलें कि अपनी लैंग्वेज बनानी है, तो उसकी इतनी कमांड होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में कि वो उसको डेवलप कर सके। यहां पे इस चीज से हम इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं कि उससे लैंग्वेज कौन सी आती है, PHP हो, .NET हो, जावा हो, कोई भी हो, लैंग्वेज उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो। अगर एक क्लाइंट आया है तो वो उसका सॉल्यूशन दे सके कि ये चीज को कैसे बनाएंगे, ना कि वो उसको किसी टेक्निकल स्पेसिफाई रोल में उसको बताए, यहां पे एक्सप्लेन करे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में यहां पे बोला था कि ये वो रोल है जो सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला होता है एक कंपनी में, और ऑब्वियस सी बात है ऐसे लोग एक कंपनी में बहुत कम होते हैं। रियलिटी बोलूं तो बहुत बड़ी या अच्छे लेवल की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वहीं पे ऐसे लोग होते हैं, और जब ऐसे लोग हैं सीनियर लेवल पे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सैलरी भी हाई होगी। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा हाई होती है किसी कंपनी में। कितनी होती है अगर आप मुझे बोलेंगे तो रियलिटी में वो कोई भी नहीं बता सकता। इस बारे में भी हम लोग को पहले ही एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हो सकता है एक कंपनी के अंदर जो टेक्निकल आर्किटेक्ट है उसकी सैलरी 10 लाख रुपए हो सकता है एक कंपनी जहां पे उसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए हो। डिपेंड करता है ये चीज कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और टेक्निकल आर्किटेक्ट में भी आप किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो सैलरी की हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सैलरी के बारे में मैं आपको क्लियर कट नहीं बता सकता कि कितनी होने वाली है, रेंज एक खाली बता सकता हूं यहाँ पे कि ज्यादा होती है या मिड लेवल पे होती है, इस बारे में हम खाली डिस्कस कर सकते हैं। नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये वो जना होता है जिसके लॉजिक्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम क्लियर होते हैं, क्रिस्टल क्लियर, जिसको पता है कि एक अगर एप्लीकेशन बनानी है तो वो एप्लीकेशन में टॉप से बॉटम तक क्या इंपॉर्टेंट है, कहां पे क्या इशू कल को हमारे साथ आ सकते हैं। एक ऐसा जना जो एक्चुअल में अगर मैं आपको बोलूं तो एक कंपनी के इक्विवेलेंट है, वो आपका होता है एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, या फिर आप टेक्निकल आर्किटेक्ट भी उसको बोल सकते हैं। नॉलेज क्या है वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। सेकंड जो आते हैं वो लोग जो हर कंपनी में सबसे ज्यादा होते हैं, और वो होते हैं डेवलपर्स। एक डेवलपर का काम ये होता है कि एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर वेबसाइट है हमारे पास आया है और हमें कोडिंग करनी है। यहां पे भी अगर आप बात करेंगे कि इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, अगेन आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज आनी चाहिए। लॉजिकल जो आपका होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। एक पॉइंट मैंने यहां पे मिस कर दिया, जो हमारा टेक्निकल आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वो है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। एक और है, यहां पे बहुत सारे लोगों के साथ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है इंग्लिश में बात करना। देखिए,
कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश में बात करना नहीं होता है। हम लोग इंडिया में है तो इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा है कि यार अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हमें लगता है यार कि ये बिल्कुल बैकवर्ड एरिया का, इससे कुछ नहीं आता। रियलिटी में इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपनी चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है ना। तो जब मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट की बात करता हूं तो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो अगर 2 वर्ड आपको बोले तो 2 वर्ड के अंदर पूरी चीज का समरी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल किसी को एक्सप्रेस करना उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेवलपर के बारे में जब हम बात करेंगे तो डेवलपर का भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगेन कम्युनिकेशन स्किल का मतलब मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं एक्सप्रेस करना उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इंग्लिश है या कौन सी लैंग्वेज है वो अगेन डिपेंड कर जाती है कंपनी टू कंपनी कैसे वहां पे है। डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है लॉजिक उसके अच्छे होने चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा या आप बोल सकते हैं डिसेंट लेवल पे भी हो। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे वो ये हो जाती है एटलीस्ट उसको एक लैंग्वेज यहां पे आनी चाहिए। सैलरी की अगर आप बात करेंगे तो सैलरी अराउंड लो से हाई लेवल तक ये भी हो सकती है। लो का मतलब अगर मैं बोलूं तो हो सकता है कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, हो सकता है कोई 10-15 हजार रुपए से स्टार्ट करे, हो सकता है कोई 20-25 हजार रुपए से स्टार्ट करे। हाई साइड इसकी कितनी भी जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगेन कंपनी टू कंपनी ये चीज डिपेंड करती है। जॉब के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हर कंपनी के अंदर जो सबसे ज्यादा जॉब होती है आईटी कंपनी में वो डेवलपर की ही होती है। 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक चीज और है, मैंने एक्चुअल में ये जो डेजिग्नेशंस हैं इनको मेरे हाथ पे लिखा हुआ है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैंने सारे डेजिग्नेशन नोट करे हैं, तो हो सकता है कि जब मैं आपको वीडियो में आगे आगे बताऊंगा चीजें तो कई बार मैं अपने हाथ को देखूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। तो 2 हमारी चीजों में डिस्कस हो गई है, टेक्निकल आर्किटेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट की हम बात करें या फिर डेवलपर की बात करें। तीसरा डेजिग्नेशन जो आ जाता है कंपनीज के अंदर वो हो जाता है टेस्टर का। ये एक वो डेजिग्नेशन होता है जिसकी डेवलपर के साथ कभी नहीं बनती। डेवलपर का काम होता है चीजों को बनाना, टेस्टर का काम होता है उसमें कमी निकालना। कमी निकालना इन टर्म्स ऑफ गलतियां निकालना कि भाई आपने ये जो कोड बनाया है इसमें गलती है। टेक्निकल आर्किटेक्ट की बात करूं या फिर मैं डेवलपर की बात करूं, दोनों के लिए कोडिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कोडिंग में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब मैं टेस्टिंग की यहां पे बात करता हूं तो टेस्टिंग एक वो प्रोफेशन है जिसके लिए कोडिंग कोई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक लेवल पे एटलीस्ट आपको कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन मोर टुवर्ड्स आपको यहां पे चीजों को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग होती है और एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग मतलब कि हमारे पास एक फॉर्म है, हम लोगों ने फॉर्म के अंदर डेटा डाला, मैनुअली डेटा डाला। एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, हमने नेम डाला, ईमेल आईडी डाला और एक लेट्स से मोबाइल नंबर डाला। हमने चेक करा कि क्या मोबाइल नंबर, इंडिया की बात करूं तो क्या 10 डिजिट से ज्यादा हो सकता है, ये फॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर मैं नेम में जाऊं तो नेम में कोई इंटीजर तो नहीं ऐड हो रहा। इस तरीके की चीजें आपकी मैनुअल टेस्टिंग में आ जाती हैं। कंटेंट टेस्टिंग भी होता है कि जो वेबसाइट में कंटेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। ये टेस्टर का जो बेसिकली काम होता है वो चीजों को टेस्ट करने का यहाँ पे होता है, जिसके अलग अलग प्रोसेस और अलग फील्ड है ये। तो इसको हम लोग कोई बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन मैं आपको नहीं करता हूँ। डेफिनेटली एक मैं जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे कंप्लीटली हम लोग टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले। पर अभी के लिए ये कि एक टेस्टर होता है जो कि डेवलपर जो चीज बनाता है उसको टेस्ट करता है। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, बेसिक कोडिंग की रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए, बहुत बेसिक लेवल पे, मैं कोई हाई लेवल पे यहाँ पे बात नहीं करता हूँ। और उसके बाद आपको कुछ टूल्स यूज करने आने चाहिए। अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग हो जाएंगे जैसे कि सेलेनियम है, तो ऐसे टूल्स बने हुए हैं जिसका यूज आप एक बटन दबाएंगे और वो पूरे का पूरा प्रोसेस अपने आप कर देगा। फॉर्म को सबमिट कर देगा, अंदर चला जाएगा, यूजर को लॉग आउट कर देगा, सारे के सारे एक तरीके से बॉट के थ्रू ये लोग ये चीजें वर्क करने लगेंगी। जॉब के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मार्केट में काफी जॉब है टेस्टर की भी, डेवलपर जितनी नहीं है पर हाँ ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे जॉब अवेलेबल है। सैलरी के बारे में बात करेंगे तो सैलरी अगर मैं बोलूं तो ये थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट होती है। लो लेवल का मतलब वही है कि अगर आप एक नॉर्मल कंपनी में जाते हैं तो वही अराउंड आपका 15-20 हजार से अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होती है। किसी और कंपनी में जाएंगे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूं तो सीनियर लेवल पे भी जाने के बाद आपकी सैलरी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होती। अगेन कोडिंग की यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपको जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। इसके बाद चौथा जो डेजिग्नेशन है वो हमारे पास आता है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी वाले का फ्रेंड्स जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये चेक करना कि एक एप्लीकेशन सिक्योर है या नहीं है। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ क्या उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं पेंडिंग है डेवलपर ने जब वो बनाई है कि कोई उसको हैक कर सकता है। सर्वर जो हम लोगों ने बनाया है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर है कि नहीं है।
तो मोर टूवर्ड्स जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाई है, वो चाहे मोबाइल ऐप है, चाहे वेब ऐप है, चाहे सॉफ्टवेयर है, सिक्योर है या नहीं है, कि कोई भी जना आके उसको हैक तो नहीं कर सकता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा लेवल से आपके स्टार्ट नहीं होती इनिशियल लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। और अगर मैं हायर साइड पे लेके चलूं तो आपकी यहां पे सैलरी की कोई लिमिटेशन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको आता किस लेवल पे है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। धीरे धीरे जब आप काम करना शुरू करते हैं सिक्योरिटी के अंदर तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता है, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे जो आपका पैकेज है, सैलरी है, वो बढ़ती रहती है। जॉब कितनी है अगर मैं बात करूं तो जॉब बहुत ज्यादा नहीं है, जितनी एमएनसीज हैं ज्यादातर वही लोगों के वहां पे खाली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगेन वहां पे भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं होते हैं, इसीलिए अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे जो सिक्योरिटी में काम करते हैं। क्या आना चाहिए? पहली चीज तो यह है कि आपको इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिक लेवल पे कोडिंग एटलीस्ट पता होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से जो कोडिंग है वो वर्क करती है। अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं जब भी हमें किसी भी एप्लीकेशन को चेक करना हो कि ये सिक्योर है या फिर नहीं है। इसके बाद जो अगला डेजिग्नेशन आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है यूआई यूएक्स का। अगेन ये बहुत ही ज्यादा अलग फील्ड है सबसे। कोडिंग की नॉलेज जीरो लेवल की है यहाँ पे कोडिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप क्रिएटिव कितने हैं। यूआई यूएक्स का मतलब ये है कि जो आप एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, चाहे वो वेब बेस्ड है, मोबाइल बेस्ड है, सॉफ्टवेयर है, वो दिखने में कैसा होगा, यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो यूजर के लिए यूज करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये जो काम होता है वो आपका यूआई यूएक्स वाले का होता है। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव फील्ड है, कोडिंग की नॉलेज जीरो है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं। जो भी यूआई यूएक्स का जना है उसको बहुत अवेयर होना पड़ता है कि यार किस तरीके की चीजें चल रही हैं मार्केट के अंदर। सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगेन लो लेवल से ही स्टार्ट होता है यहाँ पे, पर ये भी हायर लेवल तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपको एक्सपीरियंस कितना है। काम की बारे में बात करूं अगर तो आपको क्या आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बेसिकली वेबसाइट के डिजाइन बनाएंगे, लेआउट्स बनाएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये यूजर के अकॉर्डिंग सही है, यूजर इसको ठीक तरीके से समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। सैलरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई दी है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चीज पे, इस फील्ड में काम करने के लिए, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किस कलर को किस जगह पे फिट करना है। हर एक कलर का एक्चुअल में एक मतलब होता है। जो आपका यूआई यूएक्स जो बनाता है उसको इस चीज के बारे में पता होता है। सैलरी की जॉब की मैं अगर बात करूं तो बहुत जॉब है, क्योंकि हर कंपनी में, आईटी कंपनी में यूआई यूएक्स तो बनेगा ही बनेगा। जब तक आपका यूआई यूएक्स नहीं बनेगा तब तक वेबसाइट ही नहीं बनेगी, तब तक डिजाइन ही नहीं बनेगा। आप वेबसाइट ना भी बनाएं, आप मेलर्स बनाते हैं, आप पैम्पलेट ड्रॉ करते हैं, हर चीज के लिए आपका यूआई यूएक्स वाला यहाँ पे काम करता है। तो जॉब के बारे में बात करूं तो बहुत जॉब है इस चीज की मार्केट में भी, जैसे हमारे पास डेवलपर की है। सैलरी के बारे में जो था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एक वो आदमी होता है जो एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड काम करता है। कोडिंग के बारे में अगर मैं बोलूं तो जो यूआई यूएक्स वाला था उसको भी कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको भी कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डीबीए वाले को। इसका मेन काम यह है ये बताना कि इस वेबसाइट का डेटाबेस किस तरीके से अच्छा बन सकता है जिससे कि सर्वर पे कम से कम लोड पड़े। या फिर डीबीए का ये काम होता है कि एक एसक्यूएल क्वेरी लिख के देना कि ये एसक्यूएल क्वेरी से अगर हमें कोई डेटा फैच करना है तो हम कैसे करेंगे। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सारा का सारा डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। अब अगर हमें डेटाबेस से कुछ डेटा फाइंड आउट करके लेके आना है तो उसके लिए हमारा ये जो डीबीए वाला ये काम करता है। कई कंपनीज में जहां पे हाई ट्रैफिक
सिक्योर लेवल की, एंटरप्राइज लेवल की चीजें बनती हैं, तो वहां पे जो डेवलपर होते हैं वो एसक्यूएल क्वेरी इतनी ज्यादा नहीं लगते। उन्हें अगर कुछ भी काम करना होता है तो वो डीबीए को बोलते हैं। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनका, वो उनको एसक्यूएल क्वेरीज लिख के देता है और उसके बाद वो एसक्यूएल क्वेरी को वो यूज करते हैं। पैकेज अगेन बहुत लो लेवल से स्टार्ट होता है यहाँ पे, पर अगेन ये भी हाई लेवल तक जाता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे इतना आपको डेटाबेस के बारे में पता नहीं होता है, और अगर डेटाबेस के बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत भी इधर का उधर कर दिया तो बहुत मेजर लेवल पे आपकी एप्लीकेशन इंपैक्ट कर सकती है। जॉब के बारे में बात करें तो ठीक ठाक लेवल की जॉब है मार्केट में, बहुत ज्यादा इसकी जॉब अवेलेबल नहीं है। क्या आना चाहिए आपको? तो आपको बेसिकली यहाँ पे एसक्यूएल आनी बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसके साथ साथ आपको पता हो कि किस तरीके से डेटा चलता है। आरडीबीएमएस के प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नो एसक्यूएल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, नो एसक्यूएल ही चल रही है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि यार मार्केट में भी क्या नया आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने को डेवलप करूंगा। डीबीए के बारे में बात हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसईओ वाले का काम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ वाला वो जना होता है जिसको अगेन टेक्नोलॉजी की, कोडिंग की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका काम यहां पे ये होता है ये बताना कि क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे ऊपर आ जाए। ये काम खाली एसईओ वाला करता है। अलग अलग अप्रोच है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है एसईओ की, जो अलग अलग काम यहां पे करती है। काम क्या है? वेबसाइट को ऊपर लाने का। इसका सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लो लेवल से स्टार्ट होती है और मिड लेवल तक जाती है। बहुत हाई लेवल पे जो सैलरी है वो यहां पे नहीं जाती है। क्या आना चाहिए आपको अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिकली यहां पे एक्सेल पे बहुत अच्छे से आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें आप एक्सेल पे ड्रॉ करते हैं। गूगल एनालिटिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एसईओ में हेल्प करेंगे, उन चीजों के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जॉब के बारे में अगर बात करें मार्केट में कितनी जॉब है, तो ठीक ठाक जॉब अवेलेबल है, बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी में एक दो एसईओ वाले होंगे या दो तीन एसईओ वाला होगा, उससे ज्यादा की कंपनी को जरूरत होती नहीं है। तो हर कंपनी में एक दो एसईओ वाले मिल जाएंगे, पर बहुत ज्यादा जो होगी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। इस वजह से मार्केट में जॉब भी जो है वो बहुत इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगला जो फील्ड है और वो लास्ट फील्ड है यहाँ पे हमारा, और उस फील्ड के अंदर हमारी कोडिंग या किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं है, वो है टेक्निकल सपोर्ट। जी हाँ, हर आईटी कंपनी में अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी है तो वहां पे एक टेक्निकल सपोर्ट भी होगा। टेक्निकल सपोर्ट थोड़ा सा फैंसी नेम है बीपीओ का। अगर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है तो अगर उस एप्लीकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कहां जाएगा? वो हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम को करेगा। हो सकता है कॉलिंग के थ्रू बात करे, हो सकता है ईमेल्स के थ्रू बात करे। तो जो टेक्निकल सपोर्ट वाला जना होता है उसके लिए उसको कोई भी ना तो एजुकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आना चाहिए उसको, ना कोडिंग वाइज आना चाहिए उसको। दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और यहां पे मैं इंग्लिश की भी बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता आपको डायरेक्टली क्लाइंट से डील करना है। एक क्लाइंट है, उसने एक एप्लीकेशन बनवाई है, उस एप्लीकेशन में कोई एक चीज चल नहीं रही है, तो वो आपके जो कस्टमर सपोर्ट है वहां पे कॉल करेगा, या फिर आपके कस्टमर सपोर्ट पे एक ईमेल रेज करेगा, आपको बताएगा कि यार मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसका जो उसकी कस्टमर सपोर्ट की टीम है वो डेवलपर से बात करेंगे या फर्दर जिससे भी बात करना है वो उससे बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करके देंगे। जॉब के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मार्केट में काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। इसके लिए आना क्या चाहिए आपको? पोलाइट नेचर होना चाहिए आपका। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट या कोई भी जना आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा ना हो जाए आपको गुस्सा आ जाए बात करते हुए। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सैलरी के बारे में बात करूं तो ये बहुत लो लेवल से थोड़ा सा मिड लेवल तक जाती है। मिड लेवल पे भी बहुत अच्छे से नहीं जाएगी, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th पास भी अगर आप हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है, आपको ठीक ठाक चीजों के बारे में नॉलेज है, तो भी आपकी यहाँ पे आराम से जॉब लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। टोटल 8 हम लोगों ने यहाँ पे डेजिग्नेशंस के बारे में डिस्कस करा है, और इसमें से टेक्निकल सपोर्ट है, एक यूआई यूएक्स है, और एक हमारा एसईओ है। ये वो 3 फील्ड है जहां पे कोई भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जब बात करता हूं तो वहां पे एसक्यूएल क्वेरी बस थोड़ी आनी चाहिए, वहां पे भी लॉजिक लग जाते हैं आपके। तो ये एक्चुअल में मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये हमारे फील्ड्स होते हैं नॉर्मली एक आईटी कंपनी के अंदर। और बहुत सारे और भी फील्ड होते हैं, पर वो कंपनी टू कंपनी आपके डिफर करते हैं। इसके लिए उन चीजों के बारे में, उन फील्ड्स के बारे में मैं आज के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस नहीं करता हूं। सैलरी भी मैंने आपको इसीलिए बताई है क्योंकि हर कंपनी से, मैंने आपको जो शुरू में बताया, ये वेरी कर सकती है। डेजिग्नेशन भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी आपके बदल जाते हैं कंपनी टू कंपनी। नाम हो सकता है इसका अलग अलग कर दें, पर जो काम होता है वो मेनली लोगों का यही होता है जो
मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। क्या क्या अलग अलग काम होते हैं आईटी कंपनीज में, उन सब चीजों के बारे में। आई होप जो मैंने आपको बताया ये कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज आपने डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू का या जो भी आपका कंफ्यूजन है उसके बारे में आप लोगों को ठीक तरीके से गाइड कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।